नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र की एक गहरी, व्यमयपूर्ण और मनोवैज्ञानिक कहानी आत्माराम। वेदोग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसने पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय ना था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जने नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई ना था। लड़के कहते तब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग लें। फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। वह भूखा ही उठ आता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यवसायिक जीवन और भी अशांति कारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धि कारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि उसे आए दिन सक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के शब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोग बस किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा वो उसका कलेजा सन्न हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो यही तोता। लड़के बच्चों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में बिगड़ पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम ना था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट ना था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आह आह सतगुरु दत्त शिव दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवा ने काव 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 की रट लगाई। तोता उड़ और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी पुत्री गमिता पर अचंभा हो रहा था कि इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। तब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगे, सतगुरु दत्त शिव दाता। तो तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आम के एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा। निशंक हो
हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरु दाता शिव दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और छपका की तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमाई माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संगम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना पिंजड़े में ही आ सकता था। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में ना गई, लेकिन उसे ना भूख थी ना प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी उनता प्रेरणा थी। जीवन की ओर काम इसलिए करता था कि आदमी आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान ना होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रह कर झपकियां ले रहा था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंख खोल देता था और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती। सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर लिया। उच्च स्वर से बोला, सतगुरु सतगुरु दत्त शिव दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देखकर वे सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे मुड़कर फिर ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहरें बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठा रहा। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहर से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंत नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोस के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियों एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्राह्मण भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर होने लगा। अकस्मात से उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाएं तो मैं भागूंगा कैसे। उसने परीक्षा करने के लिए पलाश उठाया और 200 पग तक बेतहासा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित लगा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द मुंह में निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव
कभी भी उसके अंततः कारण को स्पर्श ना करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था। निरर्थक और प्रभाव शून्य तक उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित ना करती थी, पर अब उस वृक्ष में पोपले और शाखाएं निकल आई थी। इन वायु प्रभाव से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी तीत प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा बिनहल हो गई। वह अनुरुक्त होकर उठा। सतगुरुदत्त शिवदाता, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लगा। उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट ना हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरियों में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा कर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी लेता, इतने में महादेव ने पालामान की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह मंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मेसमर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास ना हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभावों से ही तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी था के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में डूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की तारीख को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि इसका मेरे जिम्मे को जो कुछ निकलता हो उसकी जमा मैंने मार ली हो। जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सकता हो, आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाक भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इन समय लोगों की वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की इसे इतना धन मिला कहां से। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, बड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी ना था कि इन्हें महादेव से क्या पना है और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है
मैंने एक कंधा बनाने के लिए सोना दिया था, तुम्हें कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव: हाँ याद है। का कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित: 50 रुपये से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिया। नारायण का भी डर नहीं बनने को पंडित, पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, उन साहसों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों से भय से नींद ना आती। अब वह कोई काम ना करता। शराब का चस्का छूटा। साधु अभ्यागत तो द्वार पर आते, उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना शब्द व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। यह ठाकुरों का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यहाँ आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियों प्रचलित है। कोई कहता है वह रत्न जटित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता वह सत गुरुदत्त कहता हुआ अंत ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है। सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियां हैं। उनमें से सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका मान आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। उम्मीद है प्रेमचंद्र की यह रचना आपको जीवन की सच्चाइयों और मानवीय व्यवहार की गहराइयों को नई दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। हमारे चैनल से अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।